पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म कथा अध्याय 24 से अध्याय 27 तक। पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू हो गया और 15 जून तक ये पावन महीना रहेगा। इसे अधिक मास के अलावा मलमास के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा बताई गई है। सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में पुरुषोत्तम मास को साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम काल माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा का प्रतीक है, जिसमें किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल प्रदान करता है और साधक के जीवन को पवित्रता से भर देता है। आपने अब तक अध्याय 1 से 23 तक की कथा में भक्ति, तपस्या, धर्म पालन और भगवान की करुणा से जुड़े अनेक प्रेरणादायक प्रसंगों का श्रवण किया। अब आगे अध्याय 24 से 27 तक की कथा में पुरुषोत्तम मास का और भी गहन महात्मा, अद्भुत घटनाएं और जीवन को दिशा देने वाले उद्देश्य विस्तार से जाने। इस अंतिम अध्यायों में यह बताया गया है कि कैसे इस मास का प्रभाव पापी से पापी जीव का भी उद्धार कर सकता है। कथा के माध्यम से व्रत, दान, तीर्थ सेवा और सदाचार के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, यदि कोई पुरुषोत्तम मास का स्पर्श कर लेता है तो भी वह बड़े फल का अधिकारी बन जाता है। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म कथा के अध्याय 24 से अध्याय 27 के दिव्य प्रसंगों का रसपान करें और अपने जीवन को धर्ममय तथा पुण्यमय बनाने की प्रेरणा प्राप्त करें। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 24। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब आगे की कथा सुनो, जो मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली है। जब उग्रदेव मुनि ने मणिग्रीव से उसके जीवन का वृत्तांत पूछा, तब मणिग्रीव अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैं पहले एक नगर में अपनी धर्म पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था। मैं धनवान था, अच्छे आचरण वाला था, परोपकारी भी था, किंतु एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने धर्म का त्याग कर दिया, पराई स्त्री का संग किया, अपवित्र वस्तुओं का सेवन किया और चोरी तथा हिंसा में लिप्त हो गया। इसी कारण मेरे बंधु बांधवों ने मेरा त्याग कर दिया और राजा ने मेरा धन भी छीन लिया। अंततः मैं अपनी पत्नी के साथ इस घोर वन में आकर रहने लगा और जीवों की हत्या करके जीवन यापन करने लगा। यह कहते हुए वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप ही मुझ पर कृपा करें और ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं फिर से सुखी जीवन जी सकूं। मणिग्रीव की करुणा भरी वाणी सुनकर उग्रदेव मुनि प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुमने मेरी सच्चे मन से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा सरल उपाय बताता हूँ जिससे बिना बड़े व्रत, तीर्थ या दान के ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, कुछ समय बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में तुम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना। यदि संभव हो तो घृत या तिल के तेल से दीपदान जलाना, परंतु यदि वह भी उपलब्ध न हो तो इंगुदी के तेल से ही दीपदान करना। नित्य स्नान करके श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करना, इससे तुम्हारी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। मुनि ने आगे दीपदान का महत्व बताते हुए कहा, हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान इतना महान है कि बड़े बड़े यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत भी उसके बराबर नहीं हो सकते। यह व्रत धन, धान्य, संतान, यश और सुख देने वाला है। जो जिस फल की इच्छा करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है, चाहे वह धन हो, विद्या हो, उत्तम जीवन साथी हो या मोक्ष ही क्यों न हो। यह सुनकर मणिग्रीव और उसकी पत्नी के हृदय में आशा जाग उठी। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम मास आया, तब दोनों ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ दीपदान करना आरंभ किया। वे प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हुए इंगुदी के तेल से दीप जलाते रहे। इस प्रकार उन्होंने पूरा मास अत्यंत निष्ठा और प्रेम से बिताया। उनकी इस सच्ची भक्ति और व्रत के प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। वहां दिव्य सुखों का भोग करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में जन्मे। वहीं मणिग्रीव आगे चलकर पराक्रमी राजा चित्रबाहु बना और उनकी पत्नी ही चंद्रकला के रूप में पूर्व जन्म लेकर उसकी अर्धांगिनी बनी। उन्हें जो ऐश्वर्य, सुख और निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ, वह सब पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान का ही फल था। वाल्मीकि मुनि ने अंत में कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो इसे श्रद्धा और नियम से करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 25।
राजा दृढ़ ने विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, व्रत तो हमने सुना, पर उसका समापन किस प्रकार करना चाहिए यह भी बताएं। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के समापन अर्थात उद्यापन की पवित्र विधि कथा के रूप में सुनाता हूँ, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने को आए तब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि में श्रद्धा नियम पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, प्रातः काल उठकर स्नान और नित्य कर्म करके मन को एकाग्र कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। यदि संभव हो तो 30 अन्यथा 7 या 5 ब्राह्मण भी पर्याप्त हैं। मुनि ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि मध्याह्न में एक पवित्र मंडल बनाकर उसके ऊपर 4 कलश स्थापित करें। उन कलशों में भगवान के 4 स्वरूपों वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का आवाहन करें। बीच में राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करें। फिर उन्होंने कहा, वैष्णव आचार्य को सम्मान पूर्वक बैठाकर वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। ब्राह्मणों से जप कराएं और चारों दिशाओं में दीप जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से भगवान को अर्घ अर्पित करें और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। श्याम वर्ण पीताम्बरधारी, हाथ में वंशी धारण किए और राधा रानी के साथ विराजमान। राजा यह सब सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गया। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें प्रेम पूर्वक विविध व्यंजन, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें और मधुर वाणी से उनका सत्कार करें। इसके पश्चात दक्षिणा, वस्त्र, गौदान और तांबूल देकर उन्हें प्रसन्न करें। उन्होंने विशेष रूप से कहा, यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत का दान अवश्य करें, क्योंकि यह साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। इसका दान करने से अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं और मनुष्य गोलोक धाम को प्राप्त करता है। फिर बोले, पूजा के अंत में भगवान से विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। हे प्रभु, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा कर उसे पूर्ण करें। भगवान आच्युत की कृपा से सभी कमी पूर्ण हो जाती है। उसके बाद ब्राह्मणों को विदा करके अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर पुनः भगवान का स्मरण और पूजन करना चाहिए। अंत में वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री या पुरुष इस प्रकार श्रद्धा और विधि से पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करता है, वह जीवन भर सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह अपने पूर्वजों सहित भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा दृढ़ अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने निश्चय किया कि वह इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत और उद्यापन अवश्य करेगा। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 26। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के अंत में किए जाने वाले नियम त्याग की पवित्र विधि कथा के स्वरूप में सुनाता हूँ। राजा धृम्रधन अत्यंत श्रद्धा से सुनने लगे। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण हो जाए तब जो नियम व्रती ने पूरे मास में धारण किए हों उनका विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए। यह त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत का पालन। उन्होंने समझाया, जो मनुष्य नक्त व्रत करता है उसे अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर सुवर्ण दान करना चाहिए। जो अमावस्या के दिन भोजन का नियम रखता है उसे गौदान देना चाहिए। जो आंवले के जल से स्नान करता है वह दूध या दही का दान करे। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवर, यदि कोई विशेष वस्तुओं का त्याग करे तो? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिसने फलों का नियम किया हो वह फलों का दान करे, जिसने तेल त्यागा हो वह घृत का दान करे और जिसने घृत छोड़ा हो वह दूध का दान करे। जो भूमि पर सोता रहा हो वह गद्दे और सैया का दान करे। जो पत्तल में भोजन करता रहा हो वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर घी और शक्कर का दान दे। फिर उन्होंने कहा, मौन व्रत करने वाला सुवर्ण, तिल और घंटा का दान करे। जिसने जूते का त्याग किया हो वह जूते का दान करे। जिसने नमक छोड़ा हो वह विभिन्न रसों का दान करे और जिसने दीप का त्याग किया हो वह दीप दान करे। राजा यह सब सुनकर आश्चर्यचकित थे कि व्रत का हर नियम किसी न किसी दान से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जो इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति और नियम से व्रत करता है वह बैकुंठ में स्थान पाता है। यदि कोई पूर्ण विधि से दान करने में असमर्थ न हो तो भी
श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान व्रत को पूर्ण कर देता है। उन्होंने आगे एक गूढ़ रहस्य बताया। इस मास में एक समय भोजन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक भोजन करता है उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है वह अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। फिर मुनि ने कुशा की महिमा बताते हुए कहा, कुशा अत्यंत पवित्र है। उनके मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसलिए बिना कुशा के कोई भी धार्मिक क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती। अंत में उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, व्रत के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई दक्षिणा नहीं देता या नियमों का पालन नहीं करता तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और वह पाप का भागी बनता है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है और अंत में विधि पूर्वक उसका त्याग करता है, वह इस संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त कर अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। यह सुनकर राजा धृणधुम्ना का हृदय श्रद्धा से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी विधि और नियम के साथ पूर्ण करेगा। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 27। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास का समस्त महात्म सुनाया तब राजा धृणधुम्ना ने अत्यंत श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और उनका विधि पूर्वक पूजन किया। मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, और सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर दिए। राजा भी उन्हें विदा करके अपने महल लौटा, परंतु उसका मन अब संसार से विरक्त हो चुका था। उसने अपनी पत्नी गुण सुंदरी से कहा, हे प्रिय, यह संसार राग, द्वेष, लोभ और मोह से भरा हुआ है। यह शरीर भी नश्वर और अशुद्ध है, इससे क्या लाभ। अब मैं इस संसार को त्याग कर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए वन को जाना चाहता हूँ। पति के वचन सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, जहाँ आप होंगे वहीं मेरा स्थान है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। राजा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पत्नी सहित वन को चला गया। दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर रहने लगे और पुरुषोत्तम मास आने पर कठोर तप करने लगे। राजा निराहार रहकर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर आकाश की ओर दृष्टि लगाए भगवान श्री कृष्ण का जप करने लगा। रानी भी उसकी सेवा में तत्पर रहकर भक्ति में लीन रही। जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ तब वहाँ एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उसमें देवदूतों ने राजा और रानी को बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे उसमें बैठे उनका शरीर दिव्य हो गया और वे दोनों सीधे गोलोक धाम को प्राप्त हुए। वहाँ भगवान के समीप आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। जो फल अनेक जन्मों की तपस्या से भी नहीं मिलता वह इस मास के सेवन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। चाहे कोई जानकर या अनजाने में भी इस मास में स्नान, दान, जप कर ले, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर श्री नारायण ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। एक बार एक दुष्ट वानर ने अपने अनजाने में पुरुषोत्तम मास के दौरान 3 दिन तक केवल स्नान कर लिया। उसी के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य शरीर धारण कर गोलोक धाम को चला गया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और बोले, हे प्रभु, यह वानर कौन था? उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, पूर्व काल में केरल देश में कदर्य नाम का एक अत्यंत लोभी ब्राह्मण था। वह केवल धन संग्रह में लगा रहता था, कभी दान पुण्य नहीं करता था। उसने ना तो यज्ञ किया, ना तीर्थ किया, ना किसी की सहायता की। यहाँ तक कि अपने परिवार और समाज का भी उसने कभी भला नहीं किया। वह अत्यंत कृपागण और छल कपट से भरा हुआ था। एक बागीचे में रहकर वहाँ के फलों को चुरा कर खाता और बेचता था तथा झूठ बोलकर अपने स्वामी को धोखा देता था। इस प्रकार उसने जीवन भर केवल पाप ही किए। जब उसकी मृत्यु हुई तब यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने उसके पापों का लेखा जोखा सुनाया। उसके जीवन में कोई भी पुण्य नहीं था, केवल चोरी और विश्वासघात के पाप थे। यह सुनकर धर्मराज क्रोधित होकर बोले, यह दुष्ट कदर्य अपने पापों के कारण हजारों बार वानर योनि में जन्म लेगा। इस प्रकार हे नारद, उस ब्राह्मण ने अपने पापों के कारण वानर योनि को प्राप्त किया। आगे की कथा में तुम सुनोगे कि कैसे उसी वानर को पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त हुई। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में जरूर सुने। श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।